नमस्कार दोस्तों, बरेली का आपका स्वागत है। मैं विकास। आइए डालते नजर आज के खास समाचारों पर, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर किया अनशन, बैठे धरने पर। इस मौके पर एडवोकेट बीपी दीवानी ने कहा, सचिव एवं आरती के देहांत को 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराया गया है। वहीं अधिवक्ताओं के लिए सहायता राशि लॉकडाउन में बार काउंसिलिंग द्वारा दी गई थी, लेकिन अभी तक अधिवक्ताओं को सहायता राशि भी नहीं दी गई है। अगर यह मांगे पूरी नहीं होती है तो अनशन लगातार चलता रहेगा। वहीं बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शेर सिंह एडवोकेट ने कहा, जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ताओं ने बताया, बनाया जाए, नेट बैंकिंग से जोड़ा जाए, जिससे हर अधिवक्ता अपना घर बैठे उसको उसमें खाते में जमा कर सके। इन सब बिंदुओं को देते हुए एक मांग की गई थी कि 5 दिवस के अंदर आप जनरल हाउस की मीटिंग बुलाएं। ये निवेदन भी अध्यक्ष बरेली बार द्वारा 1 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद हमारे द्वारा जिला अधिकारी बरेली को इस आशय का ज्ञापन दिया गया कि हमने इसी तरीके हमने पूरी बातें लिखी और ये कहा कि बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी को हमने ज्ञापन दिया था और उसके बाद भी उनके द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। चारा मशीन में हाथ आने से बुजुर्ग लोग घायल। बरेली के थाना कैंट के गांव चौबारी के 65 वर्षीय प्रीतम अपने घर पर गाय भैंस के लिए चारा काटने वाली मशीन से चारा काट रहे थे। मशीन में किसी तरह अचानक से उनका हाथ आ गया और हाथ कट गया। परिवार के लोगों की मदद से उनको बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ उनका इलाज चल रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए घायल ने बताया, नाम आपका? कहाँ से आए हैं आप? चौबारी गाँव की खाना कौन सा लगता है आपका? कैंट। क्या हुआ था आपके, कैसे हाथ कटा आपका? कटर से कुटी खा गए थे। अच्छा, फिर? कई हाथ के सब बीच तक। अच्छा, रात डंपर पलटने से मजदूर घायल। देर रात नगर निगम के डंपर के पीछे के पहिए निकलने से सतीपुर चौराहे के पास डंपर पलट गया था। गनीमत रही कि डंपर चला रहे फारूक ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी जान तो बच गई, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपजा प्रेस क्लब बरेली में विलय हुए फतेहगंज व मीरगंज तहसील इकाई के कार्यकारिणी द्वारा सम्मानित कर दिए गए प्रेस क्लब के सदस्य पदों ने बांटे गए कार्ड। नावल्टी चौराहा स्थित उपजा प्रेस क्लब बरेली द्वारा शुक्रवार को प्रेस क्लब प्रांगण में उपजा प्रेस क्लब बरेली में आज विलय हुए फतेहगंज व मीरगंज तहसील इकाई के कार्यकारिणी द्वारा सम्मानित कर प्रेस क्लब सदस्य कार्ड प्रदान किए गए। विदित है कि 23 फरवरी को फतेहगंज व मीरगंज तहसील इकाई के सभी पत्रकारों ने उपजा प्रेस क्लब में सदस्यता प्राप्त की थी, जिसके तहत आज सभी 30 पत्रकारों को उपजा प्रेस क्लब में सम्मानित कर उन्हें आई कार्ड दिए गए। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष पवन सक्सेना ने फतेहगंज व मीरगंज तहसील इकाई के सभी पत्रकारों को बधाई देते हुए पत्रकारिता के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रेस क्लब सभी पत्रकारों, छायाकारों, उनके परिवारजनों के हितों को कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। उन्होंने पत्रकारों के एकजुटता के साथ साथ समाज के सरोकार पर भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ उपजा प्रेस क्लब बरेली से मीरगंज और फतेहगंज की बड़ी संख्या में पत्रकार भाइयों ने यहाँ सदस्यता ग्रहण की है और वो इस परिवार के साथ जुड़े हैं। आज सभी का यहाँ पर स्वागत समारोह था, सभी को कार्ड वितरित किए गए। इसके अलावा हम लोगों ने सब आपस में एक दूसरे के दुख सुख की चर्चा की है, पत्रकारिता के विकास की चर्चा की है और जैसा आप देख रहे हो बड़ी संख्या में यहाँ पर मीरगंज क्षेत्र से और फतेहगंज क्षेत्र से श्री गणेश पथिक जी के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके नेतृत्व में बहुत सारे साथी लोग आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज प्रेस क्लब में आयोजित किया। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 15 और 16 मार्च को बैंकों में हड़ताल का आह्वान किया है। इसके समर्थन में सोपती होटल में यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री गिरधर गोपाल उपस्थित रहे, जिन्होंने निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन में आम जनता, किसानों और मजदूरों को जोड़ने का आह्वान किया और बताया कि पूर्व में निजी बैंकों के भ्रष्टाचार कुप्रबंधन के कारण जनता को अरबों रुपए डकारा जा चुका है और यह निजीकरण पूंजीपतियों के हितों के लिए किया जा रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर जनता के साथ इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। इस सभा में यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मध्य पश्चिम उत्तराखंड के अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा एवं महामंत्री विनय श्रीवास्तव उपस्थित रहे। सभा संचालन बरेली क्षेत्र के प्रमुख प्रशांत कुमार ने किए। इस सभा में रवि वर्मा, नेत्रपाल, राहुल कुमार तथा आदि दीक्षित आदि लोग उपस्थित रहे। लॉस होगा ही होगा। हमें हमसे ज़्यादा नुकसान आम पब्लिक को होगा। जो जनता आज जिस छोटे छोटे जो आज 10,000 का लोन या पीएम स्वनिधि वाला जो लोन बंटवाया जा रहा है, क्या प्राइवेट बैंक में आप पूछे कितने लोन उन्होंने बांटे हैं। हम लोग तो अपनी छुट्टी में बर्बाद, कल की भी छुट्टी में हम लोग बैंक खोलेंगे और उन गरीब लोगों को
जो हम साथ देंगे। हम समझते हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्राइवेट बैंक है, वो आप समझ सकते हैं कि एक किसान वहाँ अगर जाएगा तो उसको धक्के मार के भगा देगा, वो हिम्मत भी नहीं करेगा बेचारा। हम लोग तो गांव-गांव में जाके अपनी प्रेजेंस रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हर कोई जो बेचारा गरीब है उसका किसी तरह से इनकम लेवल बढ़े। और लगातार प्राइवेटाइजेशन के बाद, चाहे वो हरित क्रांति हो और चाहे वो दूध क्रांति हो, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनलाइज बैंक ने दिया है। पता नहीं क्यों ये मोदी गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी हुई है और किन कारपोरेट्स के दबाव में ये काम कर रहे हैं। आप निश्चित जान लो, हम लोगों से ज़्यादा, हम लोग तो नौकरी कर रहे हैं, हमारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि सेवा शर्तों में ऐसा है कि हमको पेंशन भी मिलेगी, हमारी सेवा शर्तों में बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर इस गरीब जनता पर आएगा। इसलिए हम इस लड़ाई को जन जन को पहुंचाना चाहते हैं और ये हमारे तमाम अधिकारी हैं जो छोटी छोटी ब्रांचेस में, जिनसे तमाम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग दो चार होते हैं, उनको बताने की कोशिश करेंगे कि इससे नुकसान आपका है, हमारा नुकसान कम है, हम एम्प्लॉइज़ का नुकसान कम है। इसलिए जन जागरण के लिए हमारे गिरधर जी यहाँ पर आए हुए हैं। कल हल्द्वानी में ये रहेंगे, इसके बाद लगातार अभी ये हैदराबाद भी जा रहे हैं, इसके लिए कि क्योंकि हम लोग सिर्फ स्ट्राइक ही उद्देश्य नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि पब्लिक इस बात को समझे। हम लोग तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बता ही रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का क्या नुकसान है। बढ़ती महंगाई व भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जमकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। लगातार महंगाई बढ़ रही है। आज क्या कार्यक्रम है, किस विषय को लेकर यहाँ पर आज मीटिंग रखी गई है? देखिए, आज हमने जो मीटिंग बुलाई थी, सबसे अहम कार्यक्रम तो हमारा साइकिल रैली का था जी, और दूसरा कार्यक्रम हमारे बरेली महानगर के अंदर 80 वार्ड हैं, 80 वार्डों के अध्यक्ष आज हमने उनका मनोनयन पत्र वितरण किया है जी। नंबर 1, हमारी जो साइकिल रैली है, उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जो एकदम ध्वस्त हो चुकी है, उसको लेकर 13 तारीख को हमारे यहाँ जो है एक साइकिल रैली आ रही है। 13 तारीख को हम लोग उसकी अगवानी करेंगे मीरगंज में, और मीरगंज में ही वहाँ रात को वो लोग ठहरेंगे, वहाँ उनकी व्यवस्था है। 14 तारीख की सुबह को वो रैली बरेली महानगर के अंदर इंटर होगी। बरेली महानगर के अंदर हम लोग झुमका पर, सीवीगंज और पूरे महानगर के अंदर महानगर समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता, कार्यकर्ता, पार्षदगण जगह जगह साइकिल रैली का स्वागत करेंगे। उसकी रूपरेखा बनाने के लिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई थी। उसके अलावा 80 जो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि 80 वार्ड हैं हमारे महानगर के अंदर, आज हमने पूरे 80 के 80 वार्डों के अध्यक्ष जो है उनको मनोनयन पत्र वितरण किया है। कुछ लोग आने से रह गए, उनका मनोनयन पत्र बाद में दे दिया जाएगा। कुछ नए लोग भी सम्मानित हुए हैं या नए लोग भी शामिल हुए हैं पार्टी में? जी, हमारे 80 वार्डों में हमने इस बात का खास ख्याल रखा है कि इसमें हर जात बिरादरी के आदमी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। समाजवादी पार्टी में दिन प्रतिदिन हमारे देश में रहने वाले, हमारे प्रदेश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर जात बिरादरी के लोग जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यकीन ही नहीं बल्कि दावे के साथ कहता हूँ, 2022 में हमारे प्रदेश के नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजदूरों, छात्र और छात्राओं के सपने पूरे होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी और हमारे दिलों की, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो खबरों को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले समाचार में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।